So welcome to the students. Next lecture of this turbulent flow through the pipe. तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने what we have done here in that lecture we have calculated the velocity distribution in the laminar sublayer region और उसके बाद हमने shear stress distribution in the laminar sublayers region, right? तो आज हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 यू कैन से। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे किससे? फर्स्ट shear stress distribution in turbulent region, right? So first we will start from this shear stress in the turbulent boundary layer region, right? तो क्या है? shear stress in boundary layer region. That is the heading. So let us understand this shear stress. We have to find here, हमें क्या find out करना है? shear stress in the turbulent, sorry यहाँ पे ये लिखा है shear stress in the turbulent boundary layer region, not this boundary. shear stress in turbulent boundary layer region, right? This we have to find out here. So as we have already discussed, जो हमारा turbulent, because the total, जहां से शुरू करते हैं हम कि total shear stress in the turbulent flow क्या होगा? It consists of the two components. इसमें क्या होंगे? दो component होंगे. One component is called the laminar sublayer region component. उसमें जो shear stress होगी laminar sublayer region में, वो मैंने अभी आपको पीछे इसका ड्राइव करके दिया था, and this is equal to mu into du bar upon dy, where u bar you can say this is the time average velocity. You understand? ये हमने अभी किया पीछे, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, right? That is the shear stress in the laminar sublayer region. You understand? तो जैसे आपको पता है कि जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है दैट कंसिस्ट ऑफ द टू पोर्शन. वन इज द लैमिनार सबलेयर रीजन विच इज नियर टू द बॉल ऑफ द पाइप, राइट? एंड उसके ऊपर जो रीजन होगा आपका दैट इज टर्बुलेंट फ्लो रीजन. उस जो आपका सेमिनार दिस लैमिनार सबलेयर रीजन था, वहां पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने देखा था पीछे, मैंने ड्रा करके भी बताया, अभी बताऊंगा मैं आपको. वहां पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो क्या है? लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और उसके बाद जो आपका टर्बुलेंट फ्लो रीजन है वहां पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लॉगरिथमिकली होगा. दैट वी विल सी. वो हम उसको हम आगे प्रूव करके देखेंगे कैसे. तो जहां पे इफ यू कंपेयर दिस, तो जैसे आपका टोटल, मैं कहता हूं कि जो टोटल shear स्ट्रेस है, टोटल shear stress tau, this is equal to tau L plus tau T, where tau L is the shear stress in the laminar sublayer region and tau T, that is shear stress in the turbulent flow region, or you can say turbulent boundary layer region. You understand? अब देखिए जो आपका tau T है, tau T shear stress in the turbulent boundary layer region, that you can say that is greater than K. आपका इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा क्या होगा? ग्रेटर होगा. जो टर्बुलेंट
आपकी shear stress in the turbulent region that is greater than this, because in the turbulent region, जैसे आपको पता है जो फ्लक्चुएशंस है फ्लो की क्या है, दैट इज वेरी हाई इन द टर्बुलेंट फ्लो रीजन। तो फ्लक्चुएशंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वहां का जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और जो लैमिनार सबलेयर रीजन है वहां पे फ्लो जो है वो आपका क्या है, लैमिनार फ्लो है, वहां पे जो आपका शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो यू कैन से दैट टाउ टी दैट इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन, दिस इज टाउ एल। तो मैं कह सकता हूं कि टाउ एल को हम क्या करें, इसको हम नेग्लिजिबल मान लें। इफ वी विल कंपेयर दिस, अगर मैं टाउ एल को टाउ टी से कंपेयर करता हूं, सो दैट इज नेग्लिजिबल, यू कैन से। तो टाउ एल मैं कह सकता हूं दैट इज नेग्लिजिबल, जीरो तो नहीं लिखूंगा, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस टाउ टी, राइट। तो टर्बुलेंट रीजन के ऊपर जो आपका टाउ होगा, ये टाउ एल तो क्या है, मैं इसको जीरो मान लेता हूं, नेग्लिजिबल है, जीरो मान लेता हूं। और टाउ टी है टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस, वो हमने निकाला था, दिस इज इक्वल टू टाउ इंटू एल स्क्वायर डी यू आर अपॉन डी बाई होल स्क्वायर, राइट। टाउ इंटू एल स्क्वायर डी यू आर इंटू डी बाई होल स्क्वायर, डू यू अंडरस्टैंड दिस। सो जहां से आप कह सकते हैं कि जीरो, आप जीरो लिख लीजिए बिकॉज नेग्लिजिबल है, तो जहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ, दिस इज ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू टाउ टी, राइट। तो टाउ जो होगा इस केस में टाउ टी के बराबर होगा, और ये जो आपका टाउ टी है दैट इज शियर स्ट्रेस इन द turbulent boundary layer region, this is equal to tau into L square into du(r) upon dy का whole square, where L is the Prandtl mixing length, you understand। तो ये आपका आ गया shear stress in the turbulent boundary layer region, you understand this, this is the shear stress in the turbulent boundary layer region। हमने shear stress in the laminar sublayer region में भी निकाल दिया था, उस केस में क्या था आपका, दिस इज इक्वल टू टाउ एल, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई, दैट इज द shear stress in the laminar sublayer region। तो जहां तक चीजें आपकी क्लियर है, अगर इफ एनीबॉडी विल आस्क यू दैट व्हाट इज द shear stress in the turbulent boundary layer region, so this is your shear stress where tau is the density, L is the Prandtl mixing length, and du(r) upon dy, where u(r) I am taking the here is the time average velocity, you understand this। तो ये पहली चीज तो हो गई, एंड इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था कि इसमें रीजन क्या है कि जो आपका टर्बुलेंट पार्ट होगा फ्लो का, वहां पे फ्लक्चुएशंस दे आर वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो तो आपका क्या है, वो लैमिना में है, लेयर्स में चलता है, वहां पे तो फ्लक्चुएशंस है ही नहीं, यू अंडरस्टैंड दैट। वो क्या है, दैट फ्लो दैट मूव्स इन द लेयर इन द लैमिना, दैट इन दैट लेयर द फ्लूइड पार्टिकल्स do not cross the path of the other particles, so they move in the straight line, they move in their own state path। तो वहां पे तो आपका फ्लक्चुएशंस जो है नेग्लिजिबल है। बट इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो की बात करें हम, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि जो आपका फ्लक्चुएशंस है, इन केस ऑफ टर्बुलेंट पार्ट ऑफ द फ्लो द फ्लक्चुएशंस आर वेरी वेरी हाई। तो जब फ्लक्चुएशंस वेरी हाई होंगी, एंड इफ आई विल कंपेयर दिस, ये जो आपका लैमिनार shear stress है एज कंपेयर टू दिस टर्बुलेंट shear stress, so you can say ये आपका laminar shear stress that is very very less than that of the tau t, so we will assume here that it is negligible as compared to this tau t। तो total shear stress जो आपका turbulent flow है, total shear stress this is equal to tau L plus tau t, and you can say if it is the tau L, this is you can say it is negligible, its value, its magnitude is negligible, so we can say tau is almost equal to tau t in case of the
टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन, सो दिस इज योर दिस, राइट। अब इसमें आ जाएगा इसके आगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, यू अंडरस्टैंड। तो पहले हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका निकाला था, अब इसका हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, यू अंडरस्टैंड। सो सेकंड शेयर स्ट्रेस हमने टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर सिस्टम में निकाल लिया। अब आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेलोसिटी distribution in velocity distribution in turbulent boundary layer region। अब देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है बाउंड्री लेयर रीजन की, राइट। अभी वी हैव कैलकुलेटेड दैट टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस टाउ, राइट। तो जो आपका टोटल टाउ होगा इन केस ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन, हम जो आपका टाउ है उसको हम किसके बराबर कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका L स्क्वायर इंटू DUR upon DY whole square, right? You understand this? So as we know that tau is equal to L square del zero DUR upon dy whole square. This is the shear stress in case of the turbulent boundary layer region, right? मैं करता हूं assume कर लें आप, assume shear stress tau is equal to tau W. That is the shear stress near the wall, right? Tau is equal to tau W, and this is shear stress. Assume turbulent boundary layer stress तो इसको बाउंड्री लेयर स्ट्रेस को मैं अज्यूम करता हूं, दैट इज टाउ, दिस इज इक्वल टू टाउ वाल, दिस इज टाउ वाल। क्या है आपका टाउ वाल, ये आपका आ गया टाउ वाल, shear stress near the shear stress near the wall, you understand। ये मैंने अज्यूम किया टाउ इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू, तो जहां पे लिख लीजिए टाउ डब्ल्यू, टाउ की जगह दिस L स्क्वायर DUR upon D by whole square, you understand। Now अब रो को डेंसिटी को इधर ले आए, दिस इंप्लाइज टाउ डब्ल्यू अपॉन डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर DU अपॉन DY होल स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड दिस। और आपको पता ही हो आपकी शेयर वेलोसिटी है, शेयर वेलोसिटी जहां पे लिख लेते हैं हम शेयर वेलोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय दिस, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, राइट। This is the shear velocity under root of tau w upon rho.
सो दिस इज टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज, यू कैन से v shear velocity का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर du बार अपॉन dy का होल स्क्वायर. You understand? We can write it like this. Therefore, v shear velocity, this is equal to L du bar upon dy. You understand? तो ये आपका आ गया. But we have to find the value of this u bar, that is time average velocity, because we are calculating here velocity distribution in turbulent boundary layer region. तो velocity distribution हमें निकालने के लिए how we have started this expression, हमने इसका turbulent shear stress that अभी हमने calculate किया है. You know that this is equal to rho L square du bar upon dy whole square. We have assumed that this tau, this is equal to tau w, shear stress near the bar, right? हमने ये assume किया यहाँ पे. तो tau की जगह मैंने, tau की जगह क्या लिख लिया, tau w rho L square du bar upon dy whole square, और आगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और जहां से मुझे shear velocity की वैल्यू we have got it, right? So we got the value of shear velocity. अच्छा, जी आपका आ गया. चांस से कर लीजिए आप. du बार अपॉन dy, ऐसे लिखूं अगर मैं, du बार अपॉन, इसको b को इधर ले आओ, shear velocity this is equal to d by, or you can say 1 upon L into dy. I can write the equation like this. You understand? मैं ऐसे इक्वेशन को लिख सकता हूं, du bar upon b shear velocity, this is equal to 1 upon L into dy. You understand? Now we have to integrate this equation. अब हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट बोथ साइड. जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, u बार अपॉन b shear velocity, because this is constant here, u bar this, and 1 upon L कांस्टेंट है. चलो ये जहां पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे dy. यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज इक्वल टू u बार अपॉन b shear velocity, this is equal to 1 upon log y plus c, right? Log y plus c. So from this equation, if you will see this equation, suppose करो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. So from this equation you can see that time average velocity,
time average velocity that is varying logarithmically because this is log y, जहां पे जो टाइम एवरेज वेलोसिटी होगी इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो, वो टाइम एवरेज वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, लॉगरिथमिकली वेरी करेगी। यू अंडरस्टैंड दिस? चलो इसकी ड्राफ्ट फिगर करेंगे, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। राइट नाउ जहां तक सारी चीजें क्लियर है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब हमें क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी हियर। तो हमारा इक्वेशन आया था u बार अपॉन v, दिस इज इक्वल टू 2.5 log by plus c, right? So this is the equation we got here, 2.5 log by plus c. So from here you can say this is the time average velocity and this is the shear velocity. जहां से आप देखेंगे कि ये जो आपकी velocity है that varies, कैसे वेरी करेगी, लॉगरिथमिकली। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां पे टाइम एवरेज वेलोसिटी, आप देखिए ये आपकी पाइप है, इसको थोड़ा सा हम जहां से ड्रा करके बता देते हैं आपको। तो इसमें पाइप में क्या है, आपका टर्बुलेंट फ्लो है। राइट? तो so there is the turbulent flow in the pipe। कोई एक सेक्शन ले लीजिए आप, दिस इज द सेक्शन। राइट? अब जो जहां पे जैसे एज यू नो दैट दिस इज द लैमिनार सब लेयर रीजन नियर द वॉल। नियर द वॉल क्या है आपका, लैमिनार सब लेयर रीजन है व्हेन द फ्लो इज टर्बुलेंट थ्रू द पाइप। तो क्या होगा, देयर आर टू रीजन्स नियर द वॉल, देयर इज ए लैमिनार सब लेयर रीजन। तो इसी तरीके से आपका जहां पर भी होगा लैमिनार सब लेयर रीजन। right? Laminar sublayer region. So you can say that this is laminar sublayer region। इसमें जो आपका फ्लो होगा वो क्या होगा, दैट इज द लैमिनार फ्लो नियर द वॉल। तो इसका अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रा करूं, देखिए जो लैमिनार सब फ्लो रीजन होगा तो जहां पे तो वेलोसिटी आपकी वेरी करेगी, कैसे, लीनियरली वेलोसिटी वेरी करेगी। और जो आपका टर्बुलेंट रीजन है, टर्बुलेंट रीजन कहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से जहां तक जो रीजन आपका टर्बुलेंट है, तो जहां पे जो वेलोसिटी आपकी होगी वो क्या होगी, लॉगरिथमिकल होगी। जो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, आपकी जहां पे लॉगरिथमिकल वेलोसिटी होगी। राइट? तो ये आपका है जहां पे लैमिनार सब लेयर रीजन में लीनियर वेलोसिटी है, जहां पे दिस इज वेलोसिटी वेरिंग लीनियरली, और ये जो आपका है वेलोसिटी वेरिंग कैसे, लॉगरिथमिकली। यू अंडरस्टैंड, लॉगरिथमिकली। राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बना के आपको दे दिया। जो आपका
अगर आपका ये सारा इसी पाइप में है, फ्लो अगर आपका क्या होगा, लैमिनार होगा, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, जो लैमिनार फ्लो होगा उसमें वेलोसिटी थी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिकल थी, जस्ट लाइक दिस, राइट, लैमिनार फ्लो के केस में। बट इन केस ऑफ दिस टर्बुलेंट फ्लो योर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस। जहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम ये लेते हैं यहां पे y इज इक्वल टू y डैश, राइट। y डैश इज द पॉइंट विच इज वेरी नियरर, ये आपका y डैश पॉइंट है, जहां से ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, y डैश हो गया। हम वी हैव टेकन द पॉइंट नियर द लैमिनार सब लेयर रीजन इन द टर्बुलेंट, जहां पे आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा। यू अंडरस्टैंड, हमने लैमिनार सब लेयर रीजन के पास एक पॉइंट लिया जहां पे आपका फ्लो क्या है, वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। उसके बीच में हमने एक पॉइंट लिया, दैट इज ये आपका पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल अप टू दिस पॉइंट, आई विल से दिस इज y डैश। अब देखिए ये मैंने क्यों लिया यहां पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। अगर मैं y इक्वल टू 0 लेता हूं, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर y आपका 0 है, y आपका 0 का मतलब क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑन द बॉल, यू अंडरस्टैंड। तो y 0 अगर आप जहां पे इस इक्वेशन में पुट करें आप y की वैल्यू 0, तो आपका जो आपका u बार आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। u बार की वैल्यू क्या आएगी, ऑन द बॉल ऑफ द सिस्टम, ऑन द बॉल ऑफ द पाइप, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। और अगर y जहां पे था इस पॉइंट के ऊपर y इक्वल टू 0, और अगर हम y की वैल्यू पॉजिटिव साइड के ऊपर लेते जाए, मींस टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस, जैसे जैसे y आपका 0 से इंक्रीज करता जाएगा, तो ये वैल्यू जो है इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू प्लस इन्फिनिटी में पहुंचेगी, और उसके बाद वो वैल्यू 0 में होगी। यू अंडरस्टैंड दैट। तो मैं कहता हूं कि दिस पॉइंट जहां से मैं तो जहां पे तो 0 था, इसको मैं ऊपर पॉइंट को लेना शुरू किया, आई विल से दैट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जहां मेरा y जो था वो y डैश के बराबर था, इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा डिस्टेंस है, जो मेरी वेलोसिटी है, अगर मैं y इक्वल टू y डैश लूं, तो आई विल से u बार दिस इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन मैंने लिया। इफ y इज इक्वल टू y डैश, इफ y इज इक्वल टू y डैश, u बार दिस इज इक्वल टू 0। समझ आ गया पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जहां पे अगर हम पुट करते हैं u बार 0 हो गया, ये this one, and this is equal to 2.5 log y dash plus c, right? Therefore c की वैल्यू क्या आएगी, c is equal to minus 2.5 log y dash. You understand? तो c की वैल्यू we have calculated, this is equal to minus 2.5 like y dash. The things are clear to you? मैंने y is equal to y dash, अगर y की वैल्यू मैं y dash के बराबर लेता हूं, तो टाइम एवरेज वेलोसिटी आई विल से इट इज इक्वल टू 0. This condition I have put here in this equation. Suppose say this is your equation number 1. तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर y को y डैश के बराबर पुट किया, तो हमारा जो टाइम एवरेज वेलोसिटी था दिस इज इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू वी हैव गॉट दिस। अब जहां पे आप पुट कर लीजिए c की वैल्यू, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर ले। ये मैंने आपको वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बताया था, इसका वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द टर्बुलेंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसको आप अब देखिए,
C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, C की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ C इन द इक्वेशन फर्स्ट। सो देयरफॉर ऐसा कर लीजिए, U bar upon V, this is equal to 2.5 log y dash, sorry sir, 2.5 log y, अब C की वैल्यू क्या है, माइनस 2.5 log y dash, you understand? Therefore U bar upon this one, this is equal to 2.5 log y upon y dash, right? So this is the general equation. ये जो हमें equation मिली, you can say this is the general equation for both smooth as well as rough pipe. You understand this? तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये जनरल इक्वेशन। वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। ये आप इक्वेशन को याद रखें। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ये मैंने कंडीशन लिया था कि अगर मैंने बाउंड्री कंडीशन क्या लगाया था, इफ y इज इक्वल टू y डैश, आई हैव अज्यूम्ड दैट द टाइम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब दूसरे केस में ले लीजिए, आप देखिए, इसको मिटा दें। इक्वेशन थी हमारी, ये था, मैं एक तरीके से इसका वैल्यू, सी का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब मैं दूसरे तरीके से भी वैल्यू इसका फाइंड आउट करके बताऊंगा, तो वो इक्वेशन आपकी डिफरेंट होगी। वो देखिए क्या था जी, ये था इक्वेशन थी आपकी u बार अपॉन v शेयर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 2.5 log y प्लस c। यू अंडरस्टैंड? ये इक्वेशन था। Here again we have to find the value of, ये मिटा दीजिए। Here again we have to find the value of C। हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर देखिए इसमें मैंने कंडीशन लिया, इसमें मैंने क्या कंडीशन लिया, देखिए ये दोबारा मैं ड्रा करके ही बता देता हूं आपको। ये है आपकी पाइप, इसमें टर्बुलेंट फ्लो है, ये अब मैंने सेक्शन लिया, और जैसे मैंने आपको बताया इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे होगा, ये वेलोसिटी प्रोफाइल होगा यहाँ से जहाँ ये लीनियर होगा सपोज, क्योंकि दिस इज अ सेमिलर, और उसके बाद राइट, सेंटर लाइन आ गया इसका, टर्बुलेंट फ्लो इज हैपनिंग हियर, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। राइट, ये वैल्यू जो है जहां से लेके जहां तक, इफ दिस पाइप जिसके बीच में आपका पानी जो है फ्लो कर रहा है, इफ वी से दैट इफ d इज द डायमीटर, कैपिटल D जो है इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप कैपिटल D, तो r क्या होगा, रेडियस होगा इसका, r इज रेडियस। तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r होगा, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। तो मैं कंडीशन लेता हूं, इफ y इज इक्वल टू r। ये सेकंड तरीके से मैं कर रहा हूं, फर्स्ट तरीके से आई हैव जस्ट फाइंड द इक्वेशन, सेकंड तरीके से आपका जो इक्वेशन होगा वो डिफरेंट इक्वेशन होगा, और वो भी आपको सीखना है। इफ y इज इक्वल टू r,
अगर आपका बाई आर के बराबर होगा तो यू आर किसके बराबर होगा? दैट इज यू मैक्सिमम। यू आर दिस इज इक्वल टू यू मैक्सिमम। बाई आर है तो देखिए जहां पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है, यू मैक्सिमम। वेलोसिटी लॉगरिथमिक है तो जहां पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम। तो ये कंडीशन आप पुट कर लीजिए। हमें क्या क्या निकालना है? सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ऐसे लिखें यू बार दिस इज इक्वल टू वी 2.5 log बाई प्लस सी, राइट? दैट इज यू मैक्सिमम, है ना? यू बार लिख लीजिए, यू बार, राइट? तो सी क्या आएगा ये आपका? तो सी जहां पे क्या है? यू आर माइनस 2.5 log बाई, राइट? सी की वैल्यू ये। अब इसमें हम इक्वेशन पुट करते हैं। ये इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। कंडीशन जहां पे पुट करें, therefore c this is equal to u max। अब मैं क्या पुट कर रहा हूं? y is equal to r in this equation minus 2.5 log minus 2.5 log r। You understand this? u max minus this one, ये आपका वैल्यू आ गया सी का। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। अब सी की वैल्यू इस इक्वेशन, ये जो आपकी सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में आप सी की वैल्यू पुट कर ले। सो सी आपका जहां पे आ गया। अब सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। जहां पे तो सी की वैल्यू आप जहां पे क्या करें, पुट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर लें। दैट इंप्लाइज u bar upon this is equal to 2.5 log y plus u max, c की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, माइनस 2.5 log r। ये बात हटा दीजिए, राइट? सो ये सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिला r, यू कैन से u bar माइनस v, दिस वन, ये कर लीजिए अब u मैक्सिमम प्लस क्यों है ये, इसको किस तरीके से कर लीजिएगा।
because we have to find this u bar जहाँ पे सीधा ले लीजिए आगे u bar this is equal to v 2.5 log y प्लस c की वैल्यू क्या आई u मैक्सिमम माइनस v 2.5 log r, राइट। यही वैल्यू आया पुट करने के बाद। देयरफॉर दिस इंप्लाइज, हमें क्योंकि u बार निकालना तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते बेटर था। दिस इज इक्वल टू u मैक्सिमम प्लस 2.5 v स्टार कॉमन आ गया, log y log m माइनस log n, दिस इज इक्वल टू log m अपॉन n। ये हम लगाएंगे ना 2.5 v, ये तो दो कॉमन आ गया, ये हो गया log दिस वन log y माइनस log r। और आपको पता है ये मैथमेटिक्स में log y माइनस log r, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं log y अपॉन r। यू अंडरस्टैंड, log y upon r. So this is log y upon r. So this is the equation this is also called the Prandtl velocity distribution equation. You understand? So ये this is also called Prandtl universal velocity distribution equation for turbulent flow. This is you can say this equation, इस equation को क्या कहते हैं? This equation Prandtl universal velocity distribution equation, and this equation is also valid for used valid, this equation is valid for smooth and rough pipe. You understand? U मैक्सिमम आपने जहां पे निकालना है टाइम एवरेज वेलोसिटी u r, तो u मैक्सिमम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और r इज द रेडियस, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल। तो अगर इस तरीके से भी आप ये जो सेकंड कंडीशन मैंने c का वैल्यू कर सेकंड कंडीशन से निकाला था, यू गॉट दिस मच वैल्यू। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपकी आ गई Prandtl universal velocity equation। राइट, तो जहां से ये आपको मिल गया इक्वेशन सेकंड वन। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखेंगे। अगर हम दिस इक्वेशन जहां से लिखते हैं, अगर मैं लिखूं यहां पे u मैक्सिमम माइनस u बार, दिस इज इक्वल टू u मैक्सिमम माइनस u बार, दिस इज इक्वल टू
minus 2.5 b star log y upon r. Yeah, right? This one r. That implies you can write like this: u maximum minus u bar. This is equal to 2.5. माइनस साइन मैंने हटा दिया यहां से, माइनस है तो ये जहां पे क्या हो जाएगा, log r upon y, right? अब now divide this equation, divide this equation इससे डिवाइड करें आप तो ये आपका आ जाएगा, दिस इंप्लाइज u मैक्सिमम माइनस u बार, this one shear velocity, and this is equal to 2.5. ये डिवाइड करने से कैंसिल हो जाएगा, log of y upon log of r upon y. You understand? Now this is a u maximum minus u bar. What is this? U maximum, difference between the maximum velocity and the average velocity is known as velocity defect. तो ये जो आपका डिफरेंस आया, this difference that is u max minus u bar, right? इसको इधर ले जाओ, ये पहले भी इधर ही था, इसको करने की जरूरत नहीं थी, चलो इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है ना? तो u मैक्सिमम माइनस u बार, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी डिफेक्ट. इस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी डिफेक्ट. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका अनदर इक्वेशन आ गया. हमने यूनिवर्सल रेंडल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन इस तरीके से हमने ड्राइव करके बता दिया. एंड द बोथ द इक्वेशंस दे आर वैलिड फॉर द स्मूथ एज वेल एज द रफ पाइप. यू अंडरस्टैंड दिस? तो यहां से आगे देखिएगा, अच्छा नेक्स्ट जहां पे हम करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक इसका ही है, लेक्चर 4 का, सॉरी, हाइड्रो डायनामिकली smooth and rough boundaries. So let us understand this. Dynamically smooth and rough boundaries क्या है? तो पहले first we will try the
ये थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम ड्रा किया आपको बताने के लिए, अदरवाइज रफनेस जो पैरामीटर्स हैं इतने बड़े नहीं होते पाइप में, दे आर स्मॉल बट ओनली टू शो यू, राइट। एंड द सेकंड वन इज, पहले हम ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सपोज जे डिस्टेंस आपका इरेगुलरिटीज में अगर मैक्सिमम या एवरेज रेगुलरिटी की बात करूं तो ये आपका आ गया के, और जहां पे कोई भी आप इरेगुलरिटीज ले लो आप, दिस इज इक्वल टू, राइट। So you can say these are the irregularities in the pipe. These are the irregularities in the pipe. ये मैंने ड्रा किया। ये फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ये आपका हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ बाउंड्रीज, व्हाट आर दिस। अगर मैं सिंपल डेरिवेशंस में इसको सिंपल डेरिवेशन में आपको बताना चाहूँ तो ये आपका जो के है, के क्या है, एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज। पहले तो इसको समझ लो, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्रीज सरफेस, राइट। तो ये आपका है कि जो इरेगुलरिटी जो यहाँ पे है, अगर मैं दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पाइप, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पाइप, तो जहाँ पे जो रफनेस जिसको हम बोलते हैं, तो रफनेस क्या होगी, एक आपको इस तरीके से इरेगुलरिटीज जो है, इस तरीके से इरेगुलरिटीज होंगी पाइप की बाल के साथ, वो आपका पोर्शन क्या होगा, स्मूथ नहीं होगा। तो आई से दैट इफ के इज द एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस। तो अगर मैं इसकी सिंपल डेरिवेशन, सिंपल डेफिनेशन करूं तो अगर आपका है इफ के इज लार्ज, मीन्स अगर आपकी इरेगुलरिटीज जो लेमैन की डेफिनेशन है, इफ द इरेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस, इफ के इज लार्ज मीन्स क्या होगा, एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस इज लार्ज। तो हम इसको कहते हैं रफ पाइप। क्या कहते हैं हम इसको, rough pipe. You understand this? What is K? K is the average height of the irregularities which are projecting from the boundary surface of the pipe. और अगर आपका K जो है, if K is less, कम है, कितना कम है, मीन्स कम है, तो अगर आपका K जो लेस है तो वो आपकी होगी स्मूथ पाइप। ये तो हो गया एक सिंपल लेमैन की डेफिनेशन। बट व्हेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रफनेस और द स्मूथनेस ऑफ द पाइप, वी मस्ट actually classify according to the
फ्लो कंडीशंस, हमें फ्लो कंडीशंस के ऊपर इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। वी हैव टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द फ्लो कंडीशंस। राइट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो। देखिए टर्बुलेंट फ्लो क्या है, व्हाट इज द टर्बुलेंट फ्लो, ये तो अभी भी हमने पढ़ा है। दैट टर्बुलेंट फ्लो दैट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं जहां पे एक आपका होगा लैमिनार, इसमें क्या पार्ट होता है, लैमिनार सब लेयर रीजन, लैमिनार सब लेयर रीजन। लैमिनार सब लेयर रीजन में जैसे आपको पता है कि जो आपका फ्लो होगा दैट इज लैमिनार फ्लो, मींस फ्लो इन द लैमिना आर द लेयर। मींस इसमें क्या होगा, जो आपकी विस्कस फोर्सेस होंगी, विस्कस, ये पढ़ा हमने पीछे, विस्कस फोर्सेस predominates, viscous forces predominates in the laminar sublayer region. You understand? तो थर्ड क्या होगा इसमें, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, जो इसमें आपकी टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस होगी। टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस इसमें क्या होता है, ये जीरो होता है, ये तो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ये आपका आ गया जो फर्स्ट रीजन है पाइप में, हमारा लैमिनार सबलेयर रीजन है। यू अंडरस्टैंड दिस। अब लैमिनार सबलेयर रीजन का थिकनेस होता है एंड दैट थिकनेस इज डिनोटेड बाय डेल्टा डैश। सो थिकनेस of laminar sub layer region, this is delta dash and this is equal to 11.6 tau. This is 11.6. This is the absolute velocity, kinematic viscosity. This is absolute kinematic viscosity nu, and that is shear velocity. यही फार्मूला है, पीछे हमने पढ़ा। So this is the thickness of the laminar sublayer region. ये जो हमारा लैमिनार सबलेयर रीजन है, इसकी थिकनेस जो है फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस कितना है, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यू अंडरस्टैंड। और अब देखिए जो इरेगुलरिटीज होंगी सरफेस की, बाउंड्री सरफेस की जो इरेगुलरिटीज होंगी, दैट वी विल डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस लैमिनार सबलेयर रीजन, और वी कैन से दैट वी विल डिफाइन दिस the average height of the K depends upon whether it is more than that of the laminar sublayer thickness or it is within less than the laminar sublayer region. You understand? जहां पे जो वेलोसिटी मैंने आपको कहा था, फ्लो कंडीशंस हमने लिया, पाइप के बीच में आपका टर्बुलेंट फ्लो है। यू अंडरस्टैंड। तो टर्बुलेंट फ्लो दैट इज ऑफ द टू पार्ट। टर्बुलेंट फ्लो जब पाइप के बीच में होगा तो वो कितने पार्ट में होगा, दो पार्ट में होगा। जो नियर द वॉल फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड द लैमिनार फ्लो। वो कौन सा फ्लो होगा, वहां पे लैमिनार फ्लो होगा। और जो वहां पे जो लेयर बनेगी दैट इज कॉल्ड द लैमिनार सबलेयर रीजन। इसके बाद जो ऊपर वाला फ्लो है पाइप में दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, आपका शेयर स्ट्रेस होगा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, फ्लक्चुएशंस होंगी, वेरी हाई फ्लक्चुएशंस होंगी।
राइट। अब ये जो रफनेस है, पाइप की जो रफनेस है, इसकी जो हाइट है, ये हम K से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस। K इज टेकन एज ए एवरेज हाइट, क्योंकि कोई ऊपर ग्रेन है नीचे है इस तरीके से होगा, तो हम एक एवरेज हाइट इसकी हम ले लेते हैं। K इज द एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस। यू अंडरस्टैंड? नाउ अब हम फ्लो को देखिए किस तरीके से करेंगे। ये मैंने दो डायग्राम्स आपकी ड्रा की, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपकी फर्स्ट डायग्राम है, ये आपकी सेकंड डायग्राम है। इफ आई विल सी द फर्स्ट डायग्राम, ये इसका बिठा दीजिए। फर्स्ट डायग्राम में देखिए दैट एवरेज हाइट ऑफ द K, जहां पे देखिए ध्यान से, जो आपकी एवरेज हाइट ऑफ K means the irregularities which are projecting from the boundary surface. You concentrate here only. जो एवरेज हाइट है K का, कहने का मतलब है कि जो इरेगुलरिटीज हैं रफनेस की, जो बाउंड्री सरफेस से प्रोजेक्ट कर रही हैं, इफ इट इज, जहां से देखिए, इट इज लेस देन द थिकनेस ऑफ द, लेस देन द thickness of laminar sublayer region, राइट। ये आपका, ये जो रीजन है जहां से मैंने बड़ा करके बताया, ये कहता हूं जहां से ये बाउंड्री सरफेस है, तो ये आपका रीजन है लैमिनार सबलेयर रीजन। क्या है? लैमिनार सबलेयर रीजन। जहां से जहां तक जो मैंने डॉटेड लाइन में शो किया है, तो जहां पे देखिए अगर आप, ये जो थिकनेस है लैमिनार सबलेयर रीजन की, ये जहां पे है, जो रफनेस है, जो एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस है, जो K की वैल्यू है, वो क्या है? इससे कम है। उससे क्या है? कम है। तो इसका मतलब ये जो आपका कंडीशन होगा, ऐसी कंडीशन में हमारा क्या कहते हैं? हम इसको स्मूथ पाइप कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? स्मूथ। आपको समझ आया? स्मूथ पाइप वो पाइप है कि उसकी जो एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस विच आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्रीज surface, if it is less than that of the thickness of the laminar boundary sublayer region, अगर उससे कम है तो वो जो पाइप आपकी होगी वो कौन सी होगी? दैट इज कॉल्ड द स्मूथ पाइप। अब देखिए, ये जो आपका लैमिनार सब बाउंड्री रीजन है, अब मुझे बताइए इसके ऊपर जो रीजन होगा, इसके ऊपर जो लैमिनार सब बाउंड्री लेयर के रीजन जो है, इसके ऊपर कौन सा रीजन होगा? दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो होगा, मींस टर्बुलेंट रीजन होगा। तो टर्बुलेंट रीजन में जैसे आपको पता है, द फ्लक्चुएशंस आर वेरी हाई। फ्लक्चुएशंस क्या है उसकी? बहुत हाई है। एंड फ्लक्चुएशंस विल ट्राई टू पेनिट्रेट दिस thickness of the boundary layer and try to reach on the roughness of the pipe. But the problem is here, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है वो क्या है? ज्यादा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो इसलिए जो एडी फॉर्मेशंस होंगी या फॉर्मेशंस जो उसमें होंगी, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इसको पेनिट्रेट करके इस रफनेस जो आपकी है इसके ऊपर वो नहीं पहुंच पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? इसलिए क्या होगा? ये पाइप आपकी स्मूथ पाइप होगी। यू अंडरस्टैंड?
मीन्स जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो एडी करंट फॉर्म होंगे या फ्लक्चुएशंस ऑफ द पार्टिकल्स हैं, दे विल ट्राई टू पेनिट्रेट दिस थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, बट हियर द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज लार्ज, क्या है, ज्यादा है, और जो इरेगुलरिटीज हैं ये विद इन दिस बाउंड्री लेयर है। तो क्या होगा, जो फ्लक्चुएशंस के फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, they will try to penetrate it, but being its thickness is very large, they will not reach to the irregularities. You understand? तो such pipe is called the smooth pipe. क्लियर आ गया आपको? अच्छा, दूसरा इसमें अब हम रफ पाइप की बात करते हैं। ये मैंने इसका फिगर सेकंड ड्रा किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ वी विल सी द फिगर सेकंड हियर, ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया, ये आपका तो हो गया बाउंड्री, ये आपकी क्या है, दिस इज योर बाउंड्री, और ये आपका डॉटेड से जो शो किया है मैंने, दिस इज योर बाउंड्री लेयर, ये आपकी आ गई, सॉरी, लैमिनार बाउंड्री लेयर सब रीजन, ठीक है ना। तो ये आपका लैमिनार सब लेयर रीजन आपका आ गया, लैमिनार सब लेयर रीजन ये आ गया। तो जब लैमिनार सब लेयर रीजन जहां तक है, तो इसका मतलब जहां से लेके जहां तक ये क्या है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन, डेल्टा डैश। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखिए कि जो लैमिनार सब लेयर रीजन है वो जहां पे है, और जो इरेगुलरिटीज हैं, जो आपकी के की एवरेज हाइट ऑफ द के है, या एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज है, वो that is the more than that of this, that is more than that of the thickness of the laminar sublayer region, ये इसके ऊपर जा रही हैं जहां से आप देखेंगे। So you can say that if the thickness of the laminar sublayer region is small and average height of K are irregularities which are projecting from the boundary surface is more or above to this laminar sub boundary layer region, उसमें क्या होगा, ये जो आपके, जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर तो जो फ्लो है आपका टर्बुलेंट फ्लो है, वहां पे क्या होगा, हाई फ्लक्चुएशंस होंगी। यू अंडरस्टैंड? वो जो हाई फ्लक्चुएशंस होंगी, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, नीचे को करेंगे, और जहां पे ऑलरेडी इसकी हाइट जो है वो क्या है, ज्यादा है, और इसकी हाइट जो इसका थिकनेस है वो क्या है, कम है, तो वो इसके ऊपर जाके वो क्या करेंगे, इसके ऊपर कांटेक्ट करेंगे। यू अंडरस्टैंड? पेनिट्रेशन करके इसके ऊपर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जहां पे आपका एनर्जी लॉस जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में जो आपका एनर्जी लॉस है दैट इज मोर, इस केस में जो आपका एनर्जी लॉस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट? तो ये चीजें आपको समझ आ गया। इसको थोड़ा सा अगर लिखना तो लिख लेते हैं। तो देखिए, स्मूथ बाउंड्री लिखते हैं, यहां पे क्या है, स्मूथ बाउंड्री, समझ आपको तो आगे ही है, राइट? तो इफ द एवरेज हाइट ऑफ द के, इफ द एवरेज हाइट ऑफ के मीन्स इरेगुलरिटीज, के क्या रिप्रेजेंट करता है, इरेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द surface, projecting from the surface of the boundary is
less than that of the thickness delta dash of thickness of laminar boundary of sublayer region. So that boundary is called that boundary is known as smooth boundary, right? एक्सप्लेनेशन तो इसका मैंने दे दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एवरेज हाइट ऑफ द के दिस इज लेस देन द थिकनेस ऑफ दिस लैमिनार सब लेयर रीजन, राइट? इसकी थिकनेस से कम है तो क्या होगा कि जो जहां पे फ्लक्चुएशंस हैं आपके टर्बुलेंट, इसके ऊपर कौन सा फ्लो है, जहां पे टर्बुलेंट फ्लो है लैमिनार सब लेयर रीजन के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, फ्लक्चुएशंस क्रिएट होंगी। फ्लक्चुएशंस से आपकी एडीज फॉर्मेशंस होंगी और वो दे विल ट्राई टू come in contact with the irregularities which are there, but due to the reason जो आपका है thickness of the laminar sublayer region that is more, ज्यादा होने के कारण they will not come in contact with the irregularities of this. So such type of the boundary of the pipe is called the smooth boundary. ऐसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, स्मूथ बाउंड्री कहते हैं, राइट? तो जो आपका रफ बाउंड्री है दिस इज इंटायरली डिफरेंट ऑपोजिट, यू कैन से द एवरेज हाइट ऑफ के that is irregularities projecting from the surface of the boundary is more than, less की जगह more than लगेगा, than that of the thickness delta dash of the laminar boundary sublayer region, and that boundary is known as rough boundary. और उसमें क्या होगा, रफ बाउंड्री के केस में क्या होगा कि जो आपका फ्लक्चुएशंस, जो लैमिनार टर्बुलेंट जो फ्लो होगा उसमें जो फ्लक्चुएशंस ऑफ द पार्टिकल्स होंगी उससे एडिस फॉर्मेशंस होंगी, लेकिन इसका थिकनेस कम होने के कारण क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, दे विल कम इन कांटेक्ट विद दिस, तो इससे इसके साथ उनका कांटेक्ट होगा तो इससे क्या होगा, रफनेस बढ़ेगी और उससे हमारा क्या होगा, आपका एनर्जी लॉस होगा। तो सच टाइप ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड द रफ बाउंड्री, और आइदर यू कैन से हाइड्रोडायनेमिकली, दिस इज द हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री। हाइड्रोडायनेमिकली मीन्स वी आर actually giving the definition of the boundary with respect to the flow, hydrodynamically with the respect of the flow, कि जहां पे जो आपका लैमिनार फ्लो है बाल के पास, तो जहां पे लैमिनार सबलेयर रीजन है और उसका एक थिकनेस होता है, यू अंडरस्टैंड? तो जो आपके एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस है, अगर वो जिसको हम इरेगुलरिटीज कहते हैं जो कि प्रोजेक्ट होती हैं सरफेस से, अगर उसकी वो बाउंड्री से ज्यादा है, थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन से ज्यादा है, तो वो आपका क्या होगा, रफ बाउंड्री होगी, रफ हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री। और जो इसकी कम होगी, एवरेज हाइट जब कम होगी, इससे थिकनेस ऑफ दिस डेल्टा डैश की जो वैल्यू से कम होगी तो उसको स्मूथ बाउंड्री करेगा। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू कि व्हाट इज योर रफ बाउंड्रीज एंड व्हाट इज योर दिस स्मूथ बाउंड्री, यू अंडरस्टैंड? तो अभी जहां तक ही इसको करते हैं, कल इसके आगे हम पहले तो हम रफ बाउंड्री की कंडीशंस क्या होंगी वो एक आपको पूरा चार्ट बना के देंगे। मैं चाहता हूं कि वो लेक्चर के स्टार्टिंग में आए सो दैट आप इसको देख सकें, अदरवाइज करने को मैं अभी भी करता, लेकिन वो चीज़ जो थी वो आपके लेक्चर के एंड में आती,
तो वो उसको पहले देने के लिए, लेक्चर के स्टार्टिंग में देने के लिए, तो कल हम लेक्चर वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी स्मूथनेस की और रफनेस की क्या कंडीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू के, राइट, और उसके बाद इसकी क्या कंडीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू शेयर वेलोसिटी कैसे, और उसके बाद हमारी वाई डैश की जब वैल्यू है उस वक्त इसका क्या कंडीशंस होती हैं रफ बाउंड्री, और उसकी वो एक टेबल जैसा बना के उसको हम पहले जहाँ पे लिखेंगे, यू अंडरस्टैंड। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है जहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो फर्दर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ एवरेज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सो राइट, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक तो नेक्स्ट जो लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया वो होगा, लेकिन एक चीज़ है, दिस आई वांट टू टेल यू, मैं कभी नहीं आज तक कहा कि इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, बट इसको जहाँ पे एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी आपके विजिनिटी में आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो आपके जहाँ पे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्राई टू शेयर द लेक्चर्स टू देम, राइट। उनको ये आप लेक्चर्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को यू कैन से लाइक करें। उससे क्या होता है कि एक आपको एक इंटरेस्ट जो है ज़्यादा क्रिएट होता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इससे भी अच्छे अच्छे लेक्चर जो है डाले जाएं, सो दैट कि अच्छे तरीके से बाकी लोग भी इसको देखें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।